वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम सी अनिल कटारिया और आज हम डिस्कस करेंगे आज के रॉकस्टार शेयर के बारे में जो है जी एंटरटेनमेंट। आज इस शेयर में हमें ऑलमोस्ट 10% का अप मूव देखने को मिला। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है एंटायर स्टोरी और फिर हम सोचेंगे कैसे इस शेयर में आप कमा सकते हो अच्छी रिटर्न। तो जैसे कि आपको पता है कि जी और सोनी के मर्जर की ऑफिशियल न्यूज़ सबसे पहले सितंबर 2021 को आई थी। शेयर ने उसके बाद 7 दिनों में 70% रिटर्न शेयर होल्डर्स को दी थी और शेयर गया था 355 के लेवल पर उसके बाद बहुत सारे हडल्स हमें मर्जर प्रोसेस में आते हुए दिखे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से भी कंपनी ने जैसे तैसे अप्रूवल लिया और उसके बाद जब एनसीएलटी अप्रूवल लेने का टाइम आया तो जितने भी डिस्प्यूटेड लैंडर्स थे उन सब ने कंप्लेन फाइल की, जिनमें मेन था इंडसइंड बैंक, एक्सिस फाइनेंस, आर्ट सोसाइटी एट्सेट्रा। कंपनी ने धीरे धीरे सारे क्लेम्स को सेटल किया। बीच में तो लैंडर्स ने इंसॉल्वी प्रोसेस भी फाइल कर दिया था कंपनी के अगेंस्ट, बट उस मैटर को जी के मैनेजमेंट ने सॉल्व किया। चलो ये सब तो हो गई इतिहास की बातें। अब बात करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन की। रिसेंटली अभी दो मैटर साथ साथ चलते हुए हमें दिख रहे हैं। पहला मैटर है कि सेबी ने जी के प्रमोटर्स यानी कि सुभाष चंद्र और पुनीत गोयनका को बैन कर दिया कोई भी सीनियर पोजीशन लेने से। अगर आपको याद होगा तो एज पर मर्जर स्कीम मर्ज्ड कंपनी को लीड करने वाले थे पुनीत गोयनका और सेबी के ऑर्डर के बाद हमें शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अब बात करते हैं इसी कंसर्न के मिटिगेटिंग फैक्टर की। तो सेबी के ऑर्डर के बाद ही पुनीत गोयनका ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो मर्ज्ड कंपनी को लीड करे या ना करे, कंपनी का मर्जर होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना चाहिए कि पुनीत गोयनका एंड कंपनी दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन हैं। एनसीएलटी या नेकलेट भी दोनों को अलग अलग ट्रीट करेगा। अब चाहे पुनीत गोयनका लीड करे या कोई और, पर मर्जर प्रोसेस तो कंप्लीट हो सकता है। दूसरा जो मैटर चल रहा है वो एनसीएलटी अप्रूवल फॉर मर्जर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 जुलाई को बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग थी जो कि एडजर्न कर दी गई है 10 जुलाई के लिए। पर 6 जुलाई को एनसीएलटी ने भी सेम चीज़ बोली कि पुनीत गोयनका और कंपनी अलग अलग है और इस न्यूज़ को मार्केट ने पॉजिटिव लिया। और एक बात समझिए, 8 और 9 को मार्केट बंद है और मीटिंग 10 को है और आज ही शेयर 10% अप है। तो ये इंडिकेट करता है मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मंडे को पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। और आप ये ध्यान रखिए कि मर्जर न्यूज़ के बाद ये शेयर 355 पर ट्रेड कर रहा था और आज इस शेयर का प्राइस 206 है जो कि 10% रिटर्न के बाद हुआ है। तो अभी भी हमें 72% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। अब हम मुद्दे की बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, हमें पता है कि मूवमेंट तो आ सकती है। अगर रिजेक्ट हुआ, कुछ और कंसर्न आया तो नेगेटिव मूवमेंट हो सकती है और पॉजिटिव न्यूज़ आई तो शेयर रॉकेट भी बन सकता है। इन केस हम करेक्ट मार्केट इस केस में हम करंट मार्केट स्ट्राइक प्राइस की जुलाई मंथ की पुट और कॉल दोनों बाय कर सकते हैं। दोनों जगह स्टॉप लॉस रहेगा 30% का। अब जिस भी तरफ मूवमेंट आए आप उसको राइड करो और दूसरी साइड का स्टॉप लॉस हिट होने दो। बाकी कैश सेगमेंट में आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि स्टैंड लोन कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, रिजल्ट्स वीक आ रहे हैं और अगर मर्जर नहीं हुआ तो शेयर 170-160 के लेवल पर भी आ सकता है। तो इसमें भी आप स्ट्रिक्ट लॉस के साथ काम करिए। और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर एक्साइटिंग शेयर। कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।